सो वेलकम टू बैक माय वीडियो। तक कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज आपको बताने वाले हैं कि बिहार में जो ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताने वाले हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि दाखिल खारिज को लेकर के बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आउट किया गया है। अगर दाखिल खारिज में आप कुछ गलत कर देते हैं, कुछ यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट में गलती कर देते हैं, तो जो आपका पुश्तैनी ज़मीन होगा वो सरकार के द्वारा जब्त हो जाएगा, यानी कि वो ज़मीन आपका नहीं रहेगा। तो जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन का हेडलाइन दिखा देते हैं, उसके बाद आपको अच्छा तरीके से नोटिफिकेशन भी दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हेडलाइन देखेंगे तो बताया जा रहा है बिहार लैंड सर्वे। यहाँ पे बताया जा रहा है अगर दाखिल खारिज में ऑनलाइन की है अगर गलती, यानी कि दाखिल खारिज में आप ऑनलाइन करवाए हैं और कुछ छोटा सा गलती कर दिया है तो फंस जाएगी आपकी पुश्तैनी ज़मीन। यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट कर देगा कि अगर आप ऑनलाइन किए हैं और ऑनलाइन में छोटा सा आप गलती कर दिए हैं तो उससे आपका क्या होगा कि जो पुश्तैनी ज़मीन होगा वो फंस जाएगा, यानी कि वो ज़मीन आपको नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप भी दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप एक ज़रूरी बात याद रखें और यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को सही तरीके से वेरिफिकेशन करा करके यहाँ पे दाखिल खारिज कराएं। अगर छोटा सा भी गलती हो जाता है तो आपका ज़मीन क्या होगा कि सरकार के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। तो चलिए नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए आगे मोबाइल के होम स्क्रीन पे और आपको बताने वाले हैं कि बिहार लैंड सर्वे को लेकर के क्या नया नोटिफिकेशन आया हुआ है और दाखिल खारिज को लेकर के क्या गलती लोग कर रहे हैं तो उनका पुश्तैनी ज़मीन फंस जाएगा। आखिर इस वीडियो में आपको देखने को मिल ही जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है बिहार लैंड सर्वे सावधान, अगर दाखिल खारिज में ऑनलाइन की यह गलती तो फंस जाएगी आपकी पुश्तैनी ज़मीन। यानी कि बताया जा रहा है कि अगर दाखिल खारिज में आपने यह गलती कर दी तो आपकी फंस जाएगी पुश्तैनी ज़मीन। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बिहार लैंड सर्वे, अगर आप भी दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको यह ज़रूरी बात ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके मुश्किलें हो सकती है। यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है कि अगर आप भी दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको कुछ ज़रूरी बात को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके मुश्किलें क्या हो सकती है कि बढ़ सकती है। अब क्या नोटिफिकेशन आया हुआ सारा कुछ इस नोटिफिकेशन में ही देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जरा बिहार सरकार की ओर से ज़मीन से संबंधित सभी कागजात को ऑनलाइन किया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार सरकार की तरफ से सभी ज़मीन के कागजात को क्या किया जा रहा है, ऑनलाइन किया जा रहा है। बताया जा रहा है जमाबंदी के डिजिटलाइजेशन से लेकर के मालगुजारी रसीद पूरी प्रक्रिया को भी अभी ऑनलाइन किया जाए है। ठीक है, बताया जा रहा है साथ ही दाखिल खारिज आवेदन से लेकर के करेक्शन स्लिप जनरेट होने तक की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो गई है। यानी कि जो ज़मीन का पेपर है, रसीद है, सभी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गया है। ऐसे में दाखिल खारिज कराने के लिए लोगों को ऑनलाइन ही आवेदन करना पड़ा है। अगर आप फिर दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको एक ज़रूरी बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको परेशानी झेलना पड़ सकता है। यहाँ पर बता दिया गया है कि अगर आप भी दाखिल खारिज करा रहे हैं तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको क्या करना हो सकता है कि मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है दाखिल खारिज आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन किए जाने के बाद रैयत बड़ी संख्या में कस्टमर सर्विस सेंटर यानी कि CSC या साइबर कैफ में आवेदन करते हैं। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन कहाँ से करते हैं, साइबर पॉइंट से। ऐसे में कई बार साइबर कैफ के संचालक आवेदन के मोबाइल नंबर की जगह अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर देता है। ठीक है, बताया जा रहा है कि आवेदक यानी कि जो अगर आप अपने ज़मीन का यहाँ पे रजिस्ट्री के जो भी ऑनलाइन प्रोसेस कराने जाते हैं तो यहाँ पे आवेदन करने वाले क्या होते हैं कि अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देते हैं। ऐसे में करने वाले रैयतों की मुश्किलें बढ़ सकती है, यानी कि दूसरे का मोबाइल नंबर और ईमेल चला जाएगा तो आपका मुश्किलें बढ़ जाएगा, क्योंकि वो संपत्ति होगा आपका और दूसरे का ईमेल और फ़ोन नंबर को इंटर कर दिया गया है, तो इससे दिक्कत हो सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है विभाग की तरफ से यह कहा गया है कि किसी भी हाल में दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते वक्त रैयत को अपना मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है। यानी कि रैयत को क्या करना है कि अपना मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है। अगर उसके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तब किसी प्रकार की त्रुटि या रैयत से जानकारी लेने के लिए उसे संपर्क नहीं हो पाता है। यानी कि जब आप अपना मोबाइल नंबर नहीं दीजिएगा तो आपका जानकारी संपर्क नहीं हो पाएगा। ठीक है, और बताया जा रहा है और उनका मामला
आधार में लटक जाता है। ऐसे में अगर आप भी दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर रहे हैं तो अब आपको इस बात का ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे बता दिया गया है कि जो भी रैयत है अपने ज़मीन का जो भी ऑनलाइन प्रोसेस करवा रहे हैं तो वो अपना ही मोबाइल नंबर और अपना ही ईमेल आईडी देंगे, नहीं तो आगे चल के दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है दरअसल दाखिल खारिज की पूरी प्रक्रिया काफ़ी आसान है। इसे लेकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ज़मीन के मालिकाना हक के लिए खतियान, केवला इत्यादि के साथ आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जब आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कुछ यहाँ पर ज़मीन का मालिकाना हक के लिए खतियान, केवला और मालगुजारी ये सब रसीद डाल करके आवेदन कर सकते हैं। आवेदन को अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आदि यहाँ पे लेना अनिवार्य है। इसके साथ ही गांव में शिविहर लगाकर भी लोगों का दाखिल खारिज किया जाता है। यानी कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये सब होना अनिवार्य है, तभी से कर आप दाखिल खारिज अच्छे तरीके से करा पाएंगे। ठीक है, तो आपका आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप आवेदन सही ढंग से नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आने वाला समय में दाखिल खारिज ना हो, रद्द हो जाए और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो। तो आपको अपने मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और ज़मीन का जो भी रसीद है ये सभी लेकर के ही साइबर से ऑनलाइन कराना है, तो जाकर आपका प्रोसेस अच्छा तरीके से कंप्लीट होगा और यहाँ पे दाखिल खारिज आपका हो जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन आया हुआ है सरकार की तरफ से, जो कि लोगों के द्वारा यहाँ पे दाखिल खारिज में दूसरे का ईमेल आईडी, दूसरे का मोबाइल नंबर इंटर किए जाने के कारण दाखिल खारिज रद्द हो गया था। तो सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन आउट कर देगा कि अपना छोड़ करके दूसरे का मत डालिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपको भी नुकसान हो जाए।